नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारी एक मंजिल को, एक पहले पड़ाव को इतनी जल्दी पूरा कर दिया। 1 महीना हुआ है आपके इस वीडियो चैनल को शुरू हुए और आज हमने 10,000 सब्सक्राइबर का जो पड़ाव है वो पूरा कर लिया है। 10,000 सब्सक्राइबर मतलब 10,000 वो लोग जो बहुत करीब से हमें प्यार करते हैं, जो हमारी बात को सुनते हैं, जो हमारी बात को पसंद करते हैं, नापसंद भी करते हैं, लेकिन वो हमारी बात को सुन रहे हैं और हम पर ध्यान दे रहे हैं कि ये मोहब्बत है। तो 10,000 लोगों की सीधी सीधी मोहब्बत हम लोगों ने हासिल की है। वैसे करीब करीब 4 लाख लोगों ने इस दौरान हमारे वीडियोज को देखा है, तो वो 4 लाख लोग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। उनका भी बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, मोहब्बत करते रहिए और दिशा देते रहिए। अब बात करते हैं आज की। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। तीसरा टर्म है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 टर्म हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी अकेले प्रधानमंत्री हैं। 2014, 2019 और 2024। 21वीं सदी पर खास तौर से लिखने वाले और थर्ड वेव की चर्चा करने वाले एक बड़े प्रमुख, बड़े प्रसिद्ध राइटर हुए एल्विन टॉफलर। उनकी बात मुझे याद आई नरेंद्र मोदी को याद करते हुए, जिसमें कहा उन्होंने, एक कोट है उनका बहुत इंटरेस्टिंग, द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn। एक और महत्वपूर्ण कोट है जो नरेंद्र मोदी जी को याद करते हुए मैं सुना रहा हूँ। If you don't have a strategy, you are part of someone else strategy। यदि आप अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाते तो आप किसी दूसरे की स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं। ये एल्विन टॉफलर का कोट है। बहुत महत्वपूर्ण लोगों में से हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को 21वीं सदी के बारे में एक नई दिशा दी है। मेरे मित्र हैं, एक बड़े भाई हैं, दिलीप देवधर साहब, नागपुर में रहते हैं, संघ के विचारक हैं। वो बड़ी बातें करते रहते हैं। उन्होंने मुझे ये एल्विन टॉफलर साहब को इसलिए याद किया क्योंकि वो भी उसकी चर्चा करते रहते हैं। उन्होंने एक मैसेज मुझे भेजा। उस मैसेज में चर्चा हुई कि मोदी को लेकर आजकल सब चर्चा कर रहे हैं। मोदी सरकार की क्या कामयाबी है, क्या नाकामी है, क्या विदेश नीति है, क्या अर्थ नीति है, कैसे देश आगे बढ़ रहा है, कैसे देश रुका हुआ है, या जो भी बातें लोग तमाम तरीके की कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण मैसेज भेजा कि क्या हम गांधी, पटेल, नेहरू और मोदी की तुलना कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? गांधी, नेहरू, पटेल और मोदी। वैसे हमारे जो क्रिटिक्स हैं देश के, खासतौर से पॉलिटिकल क्रिटिक्स हैं, इंटेलेक्ट क्रिटिक्स हैं, वो किसी न किसी बहाने इन सब लोगों के, इन सब किरदारों के साथ चर्चा करते रहते हैं, मुकाबला करते रहते हैं, बराबरी करते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं। तो पहले उनका कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने गांधी के लिए लिखा कि गांधी जो है वो कांग्रेस फ्रीडम मूवमेंट के लिए कहा करते थे कि न्यू क्लास ऑफ एक्सप्लॉइटर है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुड बी इमीडिएटली डिसॉल्व। ये गांधी का उस वक्त का सोच। फिर पटेल की बात की। पटेल जो है वो किस तरह से बात कर रहे हैं। पटेल को लेकर उन्होंने लिखा कि पटेल ने जो सबसे बड़ा काम किया, जो सोच उनकी थी, वो था प्रिंसली स्टेट शुड बी लिक्विडेटेड एंड कम्युनलिज्म शुड बी क्रश्ड। ये 2 महत्वपूर्ण बातें सरदार पटेल की थी। अब बात करते हैं नेहरू की। तो नेहरू के लिए उन्होंने लिखा कि नेहरू सोचते थे कि वैक्यूम इन द स्टेट पावर विल हार्म इंडियन इंडिपेंडेंस एंड विल इनवाइट एनार्की। तो नेहरू ने कहा कि नेहरू गांधी डायनेस्टी शुड कंट्रोल इंडिया एंड एंटायर अपोजिशन शुड बी वीकन। ये नेहरू की पॉलिसी है। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने लिखा कि डायनेस्टीज एंड मुस्लिम इंपीरियलिज्म, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन पर चर्चा हो रही है। और वो डायनेस्टीज एंड मुस्लिम इंपीरियलिज्म आर एनिमीज
ऑफ द समर्थ समृद्ध भारत 2047। ये थी चर्चा जिस पर उन्होंने बात की और कहा कि ये चारों लोग इस तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं। कल हमने बात की थी हमारे एक और मित्र यशवंत देशमुख से। उन्होंने मोदी की आर्थिक नीतियों पर, विदेश नीति पर, फैसले लेने के तरीकों पर बहुत सारी विस्तार से चर्चा की, जिसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और देश में भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर तो बात कर ही रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना, जब 21st सेंचुरी की बात हो रही है, एल्विन टॉफलर की बात भी मैंने इसलिए की क्योंकि एल्विन टॉफलर ने जो दोनों बातें मैंने आपको कोट की, वो नरेंद्र मोदी उससे बिल्कुल फिट बैठते। वो दोनों काम कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, रीलर्न कर रहे हैं और टेक सेवी हैं। और दूसरा, वो कभी किसी की पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी नहीं बनते, समवन एल्स स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं बनते, वो खुद अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। लेकिन मैंने कहा जब एल्विन टॉफलर की बात हो रही है तो क्यों ना चैट जीपीटी और एआई से पूछा जाए कि वो गांधी, पटेल, मोदी और नेहरू को कैसे कंपेयर करते हैं। जमाना आजकल इसका है ना, बाकी सब लोग तो बात कर रहे हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा चैट जीपीटी से, तो उसने कहा, और एआई से, तो उनका आइडियोलॉजी को लेकर बात करते हैं। आइडियोलॉजी में उसने कहा कि मोदी जो है हिंदू सिविलाइजेशनल नेशनलिज्म, ये उनकी आइडियोलॉजी है, और प्रो मार्केट इकोनॉमी, ये मोदी का स्टाइल है इकोनॉमी को लेकर। जबकि गांधी जो थे वो स्पिरिचुअल नेशनलिस्ट थे और नॉन वायलेंस और विलेज इकोनॉमी पर जोर देते थे। पटेल की बात, पटेल जो थे वो प्रैग्मेटिक नेशनलिस्ट थे और लॉ एंड ऑर्डर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करती थी। लीडरशिप स्टाइल पर बात की तो एआई ने कहा कि लीडरशिप में नरेंद्र मोदी सेंट्रलाइज्ड, कैरिस्मेटिक, टेक सेवी और इमेज कॉन्शियस लीडर हैं। जबकि एआई का मानना है कि महात्मा गांधी डिसेंट्रलाइज्ड, मोर अथॉरिटी डिवाइस और जनता के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, कंसेंट के साथ बात करने वाले लोग हैं। पटेल पर क्या कहते हैं? पटेल पर उन्होंने कहा कि लीडरशिप स्टाइल में वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान देते हैं और स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, जो तय कर लेते हैं उसको काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियलिस्ट हैं, मतलब हकीकत को जानते हैं, वास्तविकता को जानते हैं और उस पर वो काम करते हैं। अब बात करें मास अपील को, तो मास अपील पर एआई ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि वो स्ट्रॉन्ग ऑरेटरी वाले लोग हैं, लीडर हैं, डायरेक्ट आउटरीच करते हैं, पॉपुलिस्ट कनेक्शन है उनका। जबकि गांधी जो है मास मोबिलाइजेशन थ्रू नॉन वायलेंस करते थे और अनशन के थ्रू करते थे, फास्ट के थ्रू करते थे। और पटेल के लिए उन्होंने कहा कि वो कंट्रोल्ड कार्डर बेस्ड मोबिलाइजेशन पर भरोसा करते थे। ये बात एआई ने कही। अब एक और बात हुई इसमें कि जो कहा, लेकिन जब क्रिटिक्स जो हैं वो कैसे बात करते हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है साइन ऑफ ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी है, कि वो ऑथोरिटेरियन है, अपने मन मर्जी की चलाते हैं, अपनी बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द ब्यूरोक्रेसी और पार्टी, दोनों पर उनका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, ये नरेंद्र मोदी के लिए क्रिटिक्स कहते हैं। तीसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं, ये क्रिटिक्स भी चैट जीपीटी और एआई बता रहा कि क्रिटिक्स कैसे सोचते हैं। क्रिटिक्स को मैंने सीधे नहीं लिया, तो वो क्रिटिक्स कहते हैं कि वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की कमजोर हुई है। उसमें ईडी का नाम लिखा गया, सीबीआई का नाम लिखा गया, मीडिया का नाम लिखा गया और पार्लियामेंट का नाम भी लिखा गया। और एक बात कही कि लिमिटेड इंटरनल डेमोक्रेसी इन बीजेपी, नरेंद्र मोदी के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में एक लिमिटेड इंटरनल डेमोक्रेसी है। क्रैकडाउन ऑन सिविल सोसाइटी एंड डिसीजन मेकिंग, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि सब कुछ फैसला वही करते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग है नरेंद्र मोदी का। ये चैट जीपीटी के और एआई के क्रिटिक्स समझते हैं नरेंद्र मोदी को इस तरह से। जो उनको सपोर्ट करने वाले लोगों के ऊपर जब स्टडी किया एआई ने और चैट जीपीटी ने, तो उन्होंने कहा कि ही इज ए स्ट्रॉन्ग लीडर, नॉट ऑथोरिटेरियन। इंडिया नीड्स फर्म गवर्नेंस टू टैकल करप्शन, terrorism and economic inefficiency. Its popularity
इज डेमोक्रेटिकली अर्न, नॉट फोर्स। ये सपोर्टर्स का कहना है एआई के थ्रू कि हिज पॉपुलैरिटी इज डेमोक्रेटिकली अर्न, नॉट फोर्स। समझे? अब एक बात और उन्होंने कही कि यदि डिक्टेटोरियल आप कहते हैं मोदी को, तो उस पर उन्होंने लिखा कि डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिफाइन इट, कि आप कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी को, उससे ये तय होता है कि वो तानाशाही करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन एआई ने कहा ही इज नॉट ए डिक्टेटर इन द लीगल और क्रिटिकल सेंस। ही इज नॉट अ डिक्टेटर इन द लीगल और क्रिटिकल सेंस। इंडिया रिमेन्स ए डेमोक्रेसी with regular election, multiple parties and working judiciary। समझ आ गई बात आप? अब इसमें एक और बात समझिए कि वो कह रहा है कि गांधी और मोदी में और पटेल और नेहरू में मोदी में क्या साम्य है, सिमिलरिटीज क्या है। तो उसने कहा लाइक गांधी, मोदी हैज मास्टर्ड सिंबॉलिक पॉलिटिक्स। सिंबोलिज्म पर उनकी मास्टरी है गांधी की तरह से। एंड पर्सनल ब्रांडिंग, इस पर वो ध्यान देते हैं। और गांधी भी एक पर्सनल ब्रांडिंग वाले नेता थे और मोदी भी पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस करते हैं। पटेल के साथ सिमिलरिटी पर क्या कहा कि मोदी प्रायोरिटाइज नेशनल यूनिटी, जो पटेल के लिए भी कहा जाता है, और फर्म गवर्नेंस, और ऑफन विद एन आयरन हैंड, मतलब जितना काम वो करते हैं फर्म गवर्नेंस का आयरन हैंड के साथ करते हैं, मतलब इसे कई लोग डिक्टेटोरियल भी कह सकते हैं। नेहरू के साथ उन्होंने कहा कि मोदी हैज ए लॉन्ग टर्म विजन। जैसे नेहरू का विजन था वैसे ही मोदी का लॉन्ग टर्म विजन है, बट विद अपोजिट आइडियोलॉजिकल थ्रस्ट। तो ये मोटी मोटी बातें आपको नरेंद्र मोदी के बारे में आज का जो एआई है और चैट जीपीटी है वो कहता है। और उसमें उन्होंने कहा कि ये बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से तय करते हैं कि आप किस तरह से देख रहे हैं। हो सकता है आपको ये बात समझ आ रही हो कि जो नई दुनिया की टेक्नोलॉजी है, नई दुनिया की सोच है, और वो जिस तरह से सब चीज़ों को गैदर कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, वो कैसे नरेंद्र मोदी को देखता है गांधी, पटेल और नेहरू के मुकाबले। बाकी आप सब लोग तो अपने हिसाब से देख ही रहे हैं। ये जो नेहरू को, गांधी को और पटेल को लेकर मोदी की तुलना है, वो आपको कैसे लगी ये ज़रूर हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया।